गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉनिक सेक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मान लीजिए आपको एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दे रखा है, वो 20 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर में है और 5 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। तो हमें क्या करना है, उसका फोकस जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो चार तरीके के हो सकते हैं। एक जिसका मुंह ऊपर खुले, एक जिसका मुंह राइट में खुले, एक जिसका मुंह लेफ्ट में खुले और एक जिसका मुंह नीचे की तरफ खुले। सही। तो यहाँ पर उन्होंने जो है हमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बताई है कि किस टाइप का हमें पैराबोला बनाना है। सही। तो हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। सही। ना ही उन्होंने ये बताया हमें कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर है या अदर देन ओरिजिन है। क्लियर। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, एक जनरल फिगर बना लेंगे और इसका जनरल आंसर ही हम इसको देंगे। अब देखिए एक हमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दे रखा है, वो मैंने इस तरीके का बना लिया। इसका मुंह जो है वो किधर होता है, राइट साइड में खुलता है। सही। और ये इसकी एक्सिस हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं ये 20 सेंटीमीटर का डायमीटर पे है। इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है ये, और इसकी जो डेप्थ है वो 5 मीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर सॉरी। तो हमें क्या करना है, इसका फोकस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ना तो उन्होंने हमें वर्टेक्स बताया है कहाँ पर होगा, ना ही उन्होंने ये बताया इसकी शेप कैसी होगी, मतलब ये लेफ्ट में खुलेगा, राइट में खुलेगा, ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। तो हमें क्या करना है, इसकी जनरल जो है फिगर बनानी है। सही। यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ को। सही। तो अब मान लीजिए इस तरीके का अगर कोई पैराबोला आपको दिया होता है तो उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, 1,0 होता है और ये लेटेस्ट सेक्टम होता है, और फोकस जो होता है वो लेटेस्ट सेक्टम के मिड पॉइंट पर होता है। सही। तो ये आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपको दे रखा है। तो ये आपको लेटेस्ट सेक्टम गिवन है, तो इसका फोकस मिड पॉइंट जो होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, जो लेटेस्ट सेक्टम का मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर फोकस लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोकस लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्लियर है। तो जो फोकस होगा वो डायमीटर के मिड पॉइंट पर जो है वो लाई करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखो आप कहोगे कि हम इसे अगर वो मान लें ओरिजिन, तो ये 5,0 हो जाएगा। हाँ सही बात है भाई। क्लियर है। मगर उन्होंने कहा थोड़ी ना इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वर्टेक्स हमें दिया ही नहीं, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, जनरल आंसर देंगे, एग्जैक्ट कोई इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर। तो अब सीधा लिख दीजिए जो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा वहां पर जो है फोकस लाई करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद एक्सिस वर्टिकल। यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको एक आर्क दे रखी है, वो पैराबोला की फॉर्म में है और इसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, मतलब इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। द आर्क इज 10 मीटर हाई। ये जो आर्क है ये 10 मीटर हाई है, 10 मीटर क्या है, हाई है, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस पर कितनी विड्थ है इसकी, 5 मीटर जो है इसकी ये विड्थ है। तो ये कितना होगा, 2.5 मीटर, और ये भी 2.5 मीटर। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, हाउ वाइड इट इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला की 2 मीटर ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां इसकी विड्थ कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है।
मतलब आप अगर 2 मीटर ऊपर जाते हो तो वहाँ पर इसकी जो मोटाई होगी विड्थ वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने क्या आपको एक आर्क दे रखी है, वो पैराबोला की फॉर्म में और उसका एक्सिस वर्टिकल है और आर्क जो है वो 10 मीटर हाई है और 5 मीटर वाइड है एट द बेस। मतलब अगर आप इस वर्टेक्स से 10 मीटर ऊपर जाओगे और यहाँ पर इसकी मोटाई देखोगे तो 5 मीटर आएगी। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर इसकी मोटाई क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम ये मान लेंगे इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, सही। तो हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं पहले। जर्नल ये हम लेट कर रहे हैं, लेट जर्नल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी, सही। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखिए हमें किसी भी तरीके से a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो पॉइंट है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा 2.5 और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 मीटर होगा, वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो पॉइंट है P ऑफ, नाउ P ऑफ 5/2, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2 कोमा 10 लाइज ऑन, किस पर लाई करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सही। अब ये पॉइंट जब इस पैराबोला पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी जरूर करता होगा। दैट इम्प्लाइज एक्स की जगह रख देंगे 5/2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए और y कितना दे रखा है 10, तो आएगा 25/4 और ये आएगा इंटू 40, दैट मीन्स 160 इज इक्वल टू ए। ये ना 5 से डिवाइड कर दो तो a कितना आ गया 5/32, तो ये a की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट a is equal to 5/32 इन इक्वेशन 1। तो ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी किसकी, पैराबोला की। क्लियर है? ऐसे कभी भी आपको लेंथ या ब्रेथ पूछी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को आप क्यों ले लीजिए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगी, विड्थ होगी किसकी, पैराबोला की। क्लियर है? पूरी विड्थ ही है ना, तो आधी विड्थ होगी पैराबोला। क्लियर है? तो ये जो क्यू पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आप एक्स रहने दीजिए और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2। तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स जो होगा वो सेमी विड्थ होगी किसकी, एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ क्यू ऑफ x, 2 लाइज ऑन, x की जगह मैं h ले लेता हूँ, सही है, x कोऑर्डिनेट पर क्या ले रहा हूँ h। नाउ क्यू ऑफ h, 2 लाइज ऑन, किस पे लाई करता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y। देयरफॉर x की जगह रख देंगे h स्क्वायर और y की जगह रख देंगे 2, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/4, तो h किसके बराबर आ गया √5/2, तो h कितना आ गया √5/2। क्लियर है? तो ये जो h है ये यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, पूरी विड्थ कितनी होगी 2h। क्लियर है? तो इसका मतलब एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर जो विड्थ होगी पैराबोला की वो कितनी होगी, √5 मीटर होगी। क्या होगी, √5 मीटर। क्लियर?
तो हम लिखेंगे देयरफॉर width of parabola at the height of 2 मीटर, सही, वो कितनी होगी 2h, दैट मीन्स √5 मीटर। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा है आपको एक पैराबोला दे रखा है जिसका एक्सिस जो है वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब पैराबोला का मुंह जो है ऊपर की तरफ खुल रहा है। अच्छा, अगर आप 10 मीटर हाइट पर जाते हो, कहाँ से, वर्टेक्स से, तो कहते हैं वहाँ पर जो विड्थ है पैराबोला की वो 5 मीटर है। तो अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए 2 मीटर ऊपर जाते हो वर्टेक्स से पैराबोला के, तो वहाँ पर इसकी विड्थ क्या होगी, सही, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब आप 10 मीटर ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर विड्थ जो है पैराबोला की वो कितनी है, 5 मीटर है, तो सेमी विड्थ कितनी होगी, 2.5। ये जो सेमी विड्थ होगी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, वो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 10। अब ये जो पॉइंट है 2.5, 10, ये इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इससे हमने a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उससे हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। अब देखिए ये जो पॉइंट है Q ऑफ h, 2, ये भी पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे, और h क्या है, सेमी विड्थ है एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, 2h, तो उससे हम निकाल लेंगे। देखो बच्चों, ये इसका ना बेसिक तरीका है, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। इसमें मैंने कहा आपको एक ब्रिज दे रखा है, सही, उसको जो सी केबल सपोर्ट करती है, क्लियर, वो पैराबोला की शेप में है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 10 मीटर लॉन्ग। देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक रोड दे रखी है, ये ब्रिज के ऊपर एक रोड दे रखी है, ये 100 मीटर लॉन्ग है, कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है, सही। अब इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो पैराबोलिक वायर्स है, और यहाँ पे पैराबोलिक वायर से हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है इस ब्रिज को, और ये रोड है, ये केबल्स हैं जिनसे हमने क्या कर रखा है, ब्रिज को बांध रखा है, सही। पहाड़ी इलाकों में होता है ना। अच्छा, अब आगे उन्होंने कहा है द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो सबसे लंबी वायर है वो 30 मीटर की है, और जो शॉर्टेस्ट है वो 6 मीटर है, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पर होगी लगभग मिड में। नेक्स्ट, find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle। देखिए
केस में उन्होंने कहा आपको ये केबल दे रखी है, इस केबल से ये कनेक्टिंग वायर्स है जो कि इस ब्रिज को सपोर्ट कर रही है। क्लियर है? अब कहते हैं जो सबसे लंबी कनेक्टिंग वायर है वो 30 मीटर की है, वो ऑब्वियस सी बात है वो एंड में होगी। और सबसे छोटी जो कनेक्टिंग वायर है वो 6 मीटर की है, वो ऑब्वियस सी बात है सबसे बीच में होगी। क्लियर है? और ये जो रोड है इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 100 मीटर। अब क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अब वो कहते हैं अगर 18 मीटर फ्रॉम द मिडल आप इधर चले जाएं या इधर चले जाएं, वहां पर जो सपोर्टिंग वायर होगी उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। मतलब आप 18 मीटर इधर चले जाए तो मान लीजिए ये सपोर्टिंग वायर आती है, तो हमें क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा 18 मीटर आप इधर भी जा सकते हैं, तो किसी एक तरफ की निकाल लीजिए, सही, दूसरे की भी वही लेंथ आ रही होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पैराबोला की ना इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सही, तो उस केस में हमें मजबूरी में जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर मानना पड़ता है। तो ये जो है मिडल पॉइंट है, इसे हमने ओरिजिन मान लिया और ये बना दी हमने एक्स एक्सिस, सही, और ये बना दी वाई एक्सिस। ये वर्टेक्स हो गया पैराबोला का। क्लियर है? अब देखिए आप इस पॉइंट को निकाल लीजिए किसी भी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो कितना होगा 50। टोटल लेंथ कितनी है रोड की 100 मीटर, तो आधी कितनी हो जाएगी 50। क्लियर है? अच्छा अब इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 24 मीटर। ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 30 मीटर है, क्योंकि ये रोड दे रखी है ना आपको। तो सबसे लंबा जो सपोर्ट है 30 मीटर का है और सबसे छोटा सपोर्ट 6 मीटर का ही है, तो ये 6 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी 24 मीटर। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो होगी इस पैराबोला की वो क्या होगी, लेट कर लेते, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देयरफॉर सॉरी, अब नाउ देखिए ये जो पॉइंट है P ऑफ 50,24 लाइज ऑन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो देयरफॉर हम x की जगह क्या लगा देंगे 50 और y की जगह लगा देंगे 24। क्लियर है? तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 4 से काट दीजिए 625.24। अब इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट a is equal to 624/24 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y की जगह आएगा 625/24, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी a की जगह लगा लो ना 625/6y। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन जो है पैराबोला की निकाल ली। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, अगर आप इसको ओरिजिन नहीं मानते हैं तो उससे क्या होगा, वर्टेक्स तो चेंज हो जाएंगे मगर जो हमें आंसर चाहिए ना लेंथ और ब्रेथ वो हमेशा सेम रहती है। वर्टेक्स कहीं पर भी मान लो, जो इसकी लेंथ ब्रेथ होगी हाइट होगी, सही, रोड की या लेंथ ऑफ वायर होगी या हाइट ऑफ वायर होगी, वो हमेशा सारी क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वर्टेक्स में हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए ओरिजिन मान लेते हैं, उस कारण ये सारे के सारे पॉइंट्स अलग आएंगे। अगर यहाँ पे वर्टेक्स आप कुछ और मानोगे तो ये वर्टेक्स सारे के सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे दिए हुए वो सारे सारे अलग आएंगे, मगर जब आप लेंथ निकालोगे ना वो हमेशा सेम आ रही होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है Q,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 18 और वाई जो होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इसे हमने मान लिया वाई की जगह ले लेते हैं के। अब देखिए, अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये के है वाई कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं है, ध्यान रखना। क्यों, ये एक्स एक्सिस ये है हमारा, एक्स एक्सिस से ऊपर आएगी ना वाई की लेंथ। अब देखिए क्यू ऑफ 18 के लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625/6y। तो देयरफॉर एक्स की जगह रख देंगे हम 18 और y की जगह रख देंगे k। ये आ गया 324/1944/625। तो k की वैल्यू देख लेना, कुछ 3.14 आएगी मे बी। क्लियर है, आगे ना समझ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3.14 है। हमें तो टोटल लेंथ निकालनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और ऐड कर देंगे। सही, मुझे एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो, डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। थ्री 3.11 आ रहा है चलो। सही, अब देखिए यहाँ पे भी निकालना हाइट ऑफ सपोर्टिंग वायर। सही, कितना होगा 3.11 में हम क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा 9.1, कितना जाएगा 9.11। ये जरूर लिख देना, हाइट ऑफ द सपोर्टिंग वायर। सही, 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल, ये हो लिख देना 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल इज इक्वल टू 9.11 मीटर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। यहाँ पर हमें एक आर्क दे रखी है जो कि सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। एक आर्क दे रखी है जो कि सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। इट इज 8 मीटर वाइड एट द बेस। ये 8 मीटर तो वाइड है, सही, और 2 मीटर हाई है सेंटर से। Find the height of the arc at a point 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब आप क्या करिए, किसी एक एंड से 1.5 मीटर अंदर आ जाइए। वहां पर हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। किसकी, आर्क की। क्लियर है। देखिए इसमें लिखा है आपको एक
आर्क दे रखी है जो कि सेमी इलिप्स की फॉर्म में है। ये 8 मीटर वाइड है और 2 मीटर हाई है एट द सेंटर। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए इसके किसी एंड पॉइंट से आप 1.5 मीटर अंदर आते हैं, वहाँ से हमें क्या करना है, इसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी है आर्क की। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इस इलिप्स की क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा देखिए, इलिप्स आधा हो चाहे पूरा हो, इक्वेशन उसकी वही रहती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अच्छा अब क्या करिए, सेंटर को मान लीजिए ओरिजिन, सही। तो उस केस में ये वाला जो पॉइंट होगा वो 4,0 होगा और ये वाला -4,0 और ये वाला 0,2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे किसकी, इलिप्स की। क्या होगी बच्चों, ये वो इलिप्स है जिसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। और यहाँ पर a जो है क्या दे रखा है, a दे रखा है 4 और b दे रखा है 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स x² बाई a²। a कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 4 और b कितना दे रखा है 2। तो ये हमारी इक्वेशन क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट का मैंने ले लिया p, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा 2.5। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो y कोऑर्डिनेट होगा, उसे मान लिया मैंने k। सही। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ 2.5 k लाइज ऑन, किस पर लाई करता है, x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1। सही। तो जब ये पॉइंट इस पर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये आएगा 6.25 अपॉन 16 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा y² बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 6.25 और 16। ये से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 9.7। क्लियर है। अच्छा y की जगह मैं k लिखना भूल गया बच्चों। तो k की वैल्यू हो जाएगी √9.75 और 2 मीटर। ये आप बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। ये बच्चों कुछ 3.12 आएगा, 3.12/2 1.56 मीटर आ जाएगा। सही। ये कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेना एक बार। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इसमें मैंने आपको एक रॉड दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और इसको मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही टच करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहते हैं डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। अब इन्होंने कहा यहाँ पर जो एक पॉइंट दे रखा है पी, वो इस एक्स एक्सिस से एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट है, तो मतलब ये आपको डिस्टेंस 3 दे रखा है, तो उस केस में ये डिस्टेंस क्या होगा आपको 9 दे रखा है। क्लियर है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा 9। अब देखिए इन्होंने कहा आपको एक रोड दे रखी है, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम एक्स एक्सिस। सही, अब हम क्या करते हैं इस रोड को हिलाते हैं। सही, इसकी अलग अलग पोजीशन पर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्लेस करते हैं, तो उस केस में ये जो पॉइंट है वो भी मूव करेगा। तो अब आपको ये बताना है ये पॉइंट जब मूव करेगा तो वो कैसी शेप बनाएगा, वो कैसी शेप बनाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए आप इस पॉइंट को मान लीजिए पी ऑफ एक्स वाई। सही, अब आप क्या करिए एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दीजिए। एक्स और वाई में जब रिलेशन निकल जाएगा तो उसको हम चेक कर देखेंगे कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है पी, इसके एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में हम क्या करेंगे रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से पी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और एक डालते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। सही, इसे ले लीजिए आप ओरिजिन, इसे ले लीजिए ए, इसे बी और इसे सी और इसे डी। इस एंगल को ले लीजिए थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ लेंगे इन ट्राइंगल पी ए बी। क्लियर है? यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल पी ए बी। क्लियर है? इस ट्राइंगल पी ए बी में आपको पी ए जो दे रखा है वो वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। पी ए जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। और इस ट्रायंगल में डी सी पी में पी सी की जो लेंथ है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसका, वाई का। सही, आप देखिए इन ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल में ये जो लेंथ है ये इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा और इस ट्रायंगल डी सी पी में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है सही ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट पी का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेंगे। अब आप आइए इन ट्रायंगल पी ए बी, यहाँ पर y और 3 में रिलेशन निकालना है। y तो परपेंडिकुलर है और 3 क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी ए दे रखा है हमें y के बराबर और पी बी दे रखा है 3 के बराबर, तो ये हमें मिल गया साइन थीटा। अब आप आइए इन ट्रायंगल डी सी पी, यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लीजिए, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी सी दे रखा है एक्स और डी पी दे रखा है 9। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा को रिमूव करना है, सही, और उसकी जगह कोई न्यूमेरिकल नंबर लाना है। तो अब आप देखिए साइन और कॉस थीटा में कोई रिलेशन होता है, हाँ होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर रहेगा, वाई स्क्वायर बाई 9 के, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 81 की। तो अब एडिंग करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर रहेगा वाई स्क्वायर बाई 9 और एक्स स्क्वायर बाई 81। ये किसके बराबर है 1 के। तो अब देखिए ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन जो है एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब जब भी आप इसको मूव करोगे रॉड को, जितनी अलग अलग पोजीशन में आप इसको मूव करोगे, तो ये जो पी पॉइंट है ये क्या बनेगा, एक एलिप्स को फॉर्म करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक पैराबोला दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरीके का पैराबोला होगा, सही। इसे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है 3। तो इसका फोकस कहाँ पर हो गया 0,3 पर, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट हो गया, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल निकालना है, वो कैसे बनाओगे आप, सही। उसका एक वर्टेक्स जो है वो कहाँ पर होगा, पहला एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स पे होगा किसके पैराबोला के, और बाकी दोनों वर्टेक्स जो होंगे ट्रायंगल के वो ये जो लेटेस्ट सेक्टर है उसके एंड पॉइंट्स पर होंगे, क्लियर है। देखिए इसमें रख आपको एक ट्रायंगल बनाना है, उसका एक वर्टेक्स जो होगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पर होगा और बाकी दोनों वर्टेक्स होंगे वो लेटेस्ट सेक्टर के एंड पॉइंट्स पर होंगे, मतलब इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, सही। यहाँ पे a कितना दे रखा है 3, तो होता है 4a, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या फॉर्मूला था इसका, हाफ बेस, बेस हो गया AB, और हाइट क्या है OF। तो AB कितना दे रखा है 12 और OF कितना दे रखा है 3, तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका, ट्रायंगल ABC का। यहाँ पे इन्होंने कहा ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है ना
इसका एक वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के वर्टेक्स पर होगा, बाकी दोनों वर्टेक्स होंगे ट्रायंगल के वो लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स पर होंगे। अब देखिए इसके बाद है 7th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स notes that some of the distances from two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. देखिए इसमें मैंने कहा है एक आदमी जो है वो एक रेस कोर्स में भाग रहा है, सही। अब वो ये क्या देखता है कि वो जिस पाथ पर भाग रहा है उस पाथ पर किसी भी पॉइंट पर अगर वो होता है तो वहां से अगर वो डिस्टेंस नापता है दो फ्लैग पोस्ट का, एक को मैंने एफ डैश ले लिया और एक को एफ ले लिया, वो हमेशा 10 यूनिट आता है। तो यहाँ पर पी एफ प्लस पी एफ डैश जो है वो हमेशा कितना है 10 मीटर आ रहा है, और दोनों फ्लैग पोस्ट जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमें ये बताना है जिस पाथ पर वो भाग रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, सही। देखिए वो इस रेस कोर्स में भाग रहा है, अब वो देख रहा है इस रेस कोर्स से किसी भी पॉइंट पर वो चला जाए, वहां से वो इस पहले फ्लैग और दूसरे फ्लैग से अगर अपना डिस्टेंस निकालता है तो उसका सम हमेशा 10 मीटर आता है, और दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस पाथ पर वो भाग रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब ये देखिए किससे मैच करता है, ये इलिप्स से मैच करता है, सही। इलिप्स के केस में क्या होता है, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस अगर हम पहले फोकस से निकालते हैं और दूसरे फोकस से निकालते हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है 2a के बराबर आता है, सही। और दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2c होता है, क्लियर है। तो यहाँ से a कितना आ गया 5 और c कितना आ गया 4। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे, v नो ए स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ए है 5, बी हमें निकालना है, सी है 4। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ गया 9, तो बी कितना आ गया 3। तो यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, सही। अब देखिए ये जो जनरल इक्वेशन होती है इसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ ये जो है एलिप्स, सही, वो क्या होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए कितना है 5 सॉरी, और बी कितना है 3। तो ये इक्वेशन है। सही। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा इसकी एलिप्स की। एलिप्स के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां से अगर आप पहले फोकस और दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकालकर ऐड करते हैं तो हमेशा 2a ही आता है, यानी कि यहाँ पे 2a 10 दे रखा है, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2c होता है। तो c आ गया 4। इसकी हेल्प से हमने क्या किया b निकाल लिया, और एक बार आपको a और b मिल गया तो आप इक्वेशन जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैंने कहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमने इस पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब किया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर हमने क्या किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, क्लियर है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इसके अंदर इंस्क्राइब किया है, इसका एक वर्टेक्स जो है वो इस पैराबोला के वर्टेक्स पर है और बाकी दोनों पैराबोला के ऊपर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की। दोबारा समझ लीजिए, हमें एक पैराबोला दे रखा है
इस पैराबोला के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है, बाकी दोनों जो है वो पैराबोला के ऊपर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ निकालनी है किसकी, ट्रायंगल की। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, हमें ये पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे वर्टिकल एंगल कितने के होंगे, 60 के। तो ये वर्टिकल एंगल भी 60 होगा, तो ये आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। सही। इस लेंथ को हम मान लेते हैं L, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सही। तो दोबारा समझ लीजिए, आपको ट्रायंगल OAB जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। सही। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB। सही। यहाँ पे OD जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है AB के, ये तो गिवन है ना। क्लियर है? देयरफॉर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। ये कितना आ गया, 30 डिग्री। रीजन लिख लोगे, जो ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है वर्टिकल एंगल का। क्लियर है? ये ऑल्टीट्यूड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा इसका, एंगल होगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसे आप L मान लीजिए और इस पॉइंट को A लिया है, इसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y ले लीजिए। सही। अच्छा अब आप ये देखिए, OD जो लेंथ होगी वो A का x कोऑर्डिनेट होगा और AD जो लेंथ होगी वो A का y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है? तो इससे हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ADO, sin 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू AD कितना है y और OA कितना है L, तो y की वैल्यू होगी 1/2। अब दोबारा से cos 30 लगाएंगे, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा √3/2। OD कितना है बच्चों, x, OA कितना है L, तो √3L/2। क्लियर है? अब देखिए, ये जो पॉइंट है A ऑफ x 3/√2L और y 1/2 है, ये किस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन y² = 4x। देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो y की जगह लगा देंगे √3/2L। क्लियर? और a की जगह a और x की जगह, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, y की जगह लगाएंगे 1/2L और x की जगह लगाएंगे √3/2L। अब इसे सॉल्व करके आप L की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू, सॉरी हमें जो है L की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A। तो देखिए, ये L² है, ये आएगा 1/4, L² = 4A √3/2L। तो L² से L चला गया और ये आ जाएगा L = 16/2 कितना हो गया, 8 √3A। क्लियर? तो इसकी बच्चों कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये इसकी साइड आ जाएगी। सही है? सबसे पहले हमने ये पॉइंट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ L और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसके अंदर पुट करके हमने क्या की, L की वैल्यू निकाल ली। हमने L मानी है ना साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए हमें L की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A।